हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, वस्त्रों की धुलाई की विधियों को जानने के पश्चात आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वस्त्रों के ऊपर जो दाग धब्बे लग जाते हैं उसको किस प्रकार से हम लोग साफ करें। एक सामान्य यदि रूटीन लाइफ में हम लोग देखें तो वस्त्रों पे जो है दाग और धब्बे जो है हमारे विभिन्न कार्यों के अनुरूप, हमारी क्रियाशीलताओं के अनुरूप या फिर अलग अलग तरीके से जो हमारे प्रोफेशंस हैं उनके अनुरूप जो है जब हम कार्यों को करते हैं तो अलग-अलग तरीके से जो है वस्त्रों पे दाग-धब्बे नज़र आते हैं। यदि दाग-धब्बों की हम लोग बात करते हैं तो वस्त्रों पे जो परिवार के सदस्य हैं, परिवार के सदस्यों में जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, उनके वस्त्रों पे दाग आपको बहुत अधिक नज़र आ सकते हैं या फिर जो गृहिणियाँ होती हैं, जो घर में कार्य कर रही होती हैं, उनके वस्त्रों पे भी दाग-धब्बे आपको खूब नज़र आ सकते हैं। यदि दाग-धब्बे ताज़े-ताज़े हों यानी कि तुरंत के तुरंत यदि दाग-धब्बे वस्त्रों पे लगे हुए हैं तो प्रयास से यदि हम लोग तुरंत ही प्रयास करें तो कहीं न कहीं कुछ हद तक जो है हम उन दाग धब्बों को वस्त्रों पर से हटा सकते हैं। लेकिन यदि उनको लगे हुए थोड़ा समय हो जाता है और दाग जो है वस्त्रों पे एक तरीके से जम जाता है या उस पे एक तरीके से अपना स्थायित्व बना लेता है, तो ऐसी अवस्था में उनको वस्त्रों पर से रिमूव करने के लिए हमें कुछ विशेष विधियों का प्रयोग करना होता है और उन विशेष विधियों की भी चर्चा हम क्या करेंगे आज की क्लास में करेंगे। तो दाग धब्बे छुड़ाना, यदि हम लोग दाग धब्बे छुड़ाने की बात करें तो ये दाग धब्बे होते क्या हैं? तो दाग धब्बे बेसिकली दाग धब्बे नियमित रूप से प्रयोग में आने वाले वस्त्रों, विशेष अवसरों पर प्रयोग होने वाले वस्त्रों, अलग-अलग कार्यशैली के अनुसार प्रयोग किए जाने वाले वस्त्रों पर लग सकते हैं। और जब अलग-अलग इस तरीके से जो है जब प्रयोग किए जाने वाले वस्त्रों पर ये दाग धब्बे लगते हैं तो इनसे जो हमारे वस्त्र होते हैं, वस्त्रों की या वस्त्रों का आकर्षण क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यदि हम लोग वस्त्रों के टिकाऊपन की बात करते हैं तो जिस स्थान पे जो है दाग धब्बे लग जाते हैं, वस्त्रों के टिकाऊपन में भी जो है वो कमी आती है। वस्त्रों के टिकाऊपन में कमी आती है। साथ ही साथ यदि देखा जाए तो कई तंतु ऐसे होते हैं या कई तंतुओं से निर्मित होने वाले हमारे वस्त्र जो है ऐसे होते हैं जहाँ पे दाग धब्बे लगते हैं। उन दाग धब्बों से जो वो तंतु होते हैं, तंतुओं में कहीं न कहीं एक कड़ापन महसूस होता है या फिर तंतु जो है वो थोड़े सिकुड़ जाते हैं, तंतु रफ हो जाते हैं यानी कि उनमें एक खुरदुरापन आ जाता है। तो यहाँ पे यदि देखा जाए तो वस्त्रों में इस दाग धब्बे के लगने के उपरांत जो है वस्त्रों में कड़ापन, खुरदुरापन या यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे जो उसकी कोमलता होती है वो भी क्या होती है? नष्ट होने लगती है। तो कड़ापन आ जाता है, खुरदुरापन आ जाता है, साथ ही साथ वो जो है थोड़े से भारी या भद्दे जो है वो लगने लगते हैं। भद्दे लगने लगते हैं।
तो इस तरीके से जो है यदि इन कारणों के हिसाब से हम लोग देखें तो जो वस्त्र होते हैं, वस्त्र क्या करते हैं, अपने जो आकर्षण है उनको खोने लगते हैं। धीरे-धीरे वस्त्र अपने आकर्षण को खोने लगते हैं, अपनी मजबूती को कहीं न कहीं खोने लगते हैं और यदि उनमें दाग धब्बे जम जाते हैं तो उन दाग धब्बों के जमाव के कारण जो हमारे वस्त्रों का टिकाऊपन है, वो भी क्या होता है, कम होने लगता है। अर्थात वो वस्त्र जो है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलते हैं। जिस स्थान विशेष पे दाग धब्बे लगते हैं, कुछ दाग धब्बे ऐसे होते हैं कि उस स्थान के तंतुओं को जो है हार्म पहुँचाते हैं। साथ ही साथ वस्त्र के ऊपर की गई जो परिसज्जा है, दाग धब्बे वाले स्थान पे उन परिसज्जाओं को वो हार्म पहुँचाते हैं। तो अन्य जगहों की अपेक्षा यानी कि वस्त्र के अन्य भागों की अपेक्षा जहाँ पे दाग धब्बे लगते हैं, उस स्थान के वस्त्र जो है हमें देखने में भद्दे लगने लगते हैं, देखने में अनाकर्षण लगने लगते हैं और कहीं न कहीं ये जो है हमारे जो पर्सनैलिटी है यानी कि जब हम उनको धारण करते हैं, दाग धब्बे से लगे हुए वस्त्रों को जब हम शरीर पे धारण करते हैं, तो हमारी ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है, हमारा जो व्यक्तित्व है, उनके ऊपर एक विपरीत जो है प्रतिकूल प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। तो इस वजह से इस प्रकार के दाग धब्बों को जो है हमें समझना अत्यंत आवश्यक है और इन दाग धब्बों को समझ करके किस प्रकार से जो है इनको हटाया जा सकता है या किस प्रकार से वस्त्रों की धुलाई के अंतर्गत हम उनको साफ कर सकते हैं ताकि हमारे वस्त्र जो है वो पहले की तरह यथावत बने रहें। इनको जो है हमें क्या करना होगा, सीखना होगा। तो यहाँ पे दाग धब्बे नियमित रूप से देखें प्रयोग में लिए जाने वाले जो वस्त्र हैं, उन पे भी लग सकते हैं। कुछ विशेष अवसरों पे जो हम लोग वस्त्र प्रयोग में लेते हैं, उन पे भी लग सकते हैं और अलग-अलग कार्य शैलियों के अनुसार जैसे गृहिणी है, किचन में काम कर रही है तो दाग धब्बे जो है वो लग ही जाते हैं। तेल का दाग हो, चाहे चिकनाई हो, चाहे सर्फ़ हो, चाहे कुछ भी हो, धुलाई करते समय गंदे पानी लग जाते हैं, छींटे पड़ जाते हैं। तो उस तरीके से कुछ लोग फैक्ट्रीज़ वग़ैरह में काम करते हैं तो वहाँ पे जो दाग धब्बे होते हैं, मशीन का तेल होता है या फिर कुछ कल-पुर्जों से निकले हुए जो ग्रीस वग़ैरह होते हैं, यदि वो लग जाते हैं तो भी क्या होते हैं, दाग धब्बे जो है वो पड़ जाते हैं। बच्चे हैं स्कूल जाने वाले यदि घर में तो स्कूल जाते हैं, स्कूल में खेलते-खेलते घास पे गिरते हैं, रगड़ पड़ता है तो घास के दाग लग जाते हैं। मिट्टी के भी कहीं न कहीं दाग जो है वो पड़ जाते हैं। साथ ही साथ खेलते समय या फिर विद्यालय में जो है पेन का या कलम का प्रयोग करते समय जो इंक होती है, जो स्याही होती है, कई बार स्याही भी जो है वो बच्चों के यूनिफ़ॉर्म्स पे लग जाती है। चूँकि पहले भी हमने डिस्कशन किया था कि जो बच्चों के यूनिफ़ॉर्म होते हैं, उसमें जो यूनिफ़ॉर्म के अंदर जो ऊपरी भाग होता है, जो ऊपर के कपड़े होते हैं, वो ज़्यादातर लाइट कलर के होते हैं। तो व्हाइट शर्ट है, पिंक शर्ट है, ब्लू शर्ट है, कुछ ऐसी जो ड्रेसेज़ होती हैं, उन पे यदि ज़रा-सी भी इंक का दाग लगता है, तो वो पूरा का पूरा विज़िबल होता है और कहीं न कहीं उस वस्त्र के आकर्षण को क्या करता है, हटा देता है। तो इस प्रकार से यदि हम लोग देखें तो दाग धब्बे विशेष रूप से यदि विशेष रूप से देखें, तो विशेष रूप से वस्त्रों पर दाग धब्बे छोटे बच्चों के वस्त्रों पर छोटे बच्चों के वस्त्रों पर विद्यालय जाने वाले बच्चों के वस्त्रों पर गृहिणियों के वस्त्रों पर कारखानों में कार्य करने वाले व्यक्तियों के वस्त्रों पर फील्ड वर्क करने वाले व्यक्तियों के वस्त्रों पर मुख्य रूप से क्या किए जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से
देखे जा सकते हैं। ये तो मैंने जो है आपको एक जो बुकिश लैंग्वेज है, जो किताबें हैं या जो हम लोग देखते हैं, हम उनकी बात करें। यदि व्यवहारिक रूप में जाएँ, तो हम जैसे जो टीचर्स हैं, हम जैसे जो शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, आज हम लोग जो है स्मार्ट बोर्ड का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसमें से जो है वो इंक नहीं निकलती है। अदरवाइज़ कई बार जो है मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ, व्यवहारिक रूप से कई बार ऐसे हुआ है कि क्लास में मैं पढ़ाने जाती हूँ और जो ऑफ़िस बॉयज़ होते हैं या जो प्यून है, वो मार्कर में इंक इतना भर के रखते हैं कि जैसे आप ऐसे कैप को खोलते हैं मार्कर से, जैसे ही आपने खोला, पूरी इंक क्या होती है, पूरे कपड़े को खराब कर देती है। तो रेगुलर लाइफ में यदि देखा जाए, तो हम जैसे शिक्षकों के पास भी, या कई बार आपने देखा होगा जो टीचर्स होते हैं, पेन जो है वो कलम जो है अपने पॉकेट में रखते हैं, शर्ट्स की पॉकेट्स में रखते हैं, या हम लोग नॉर्मली जो पर्स हम कैरी करते हैं उसके मतलब पर्स में भी जो है कई बार पेन रखते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी से जो है, जब वो इंक जो है थोड़ा-सा मेल्ट होती है, या फिर थोड़ा-सा भी पेन अगर लीकेज करता है, तो वो इंक क्या होती है, फैल जाती है। और जैसे ही आप उसको हाथ से टच करते हैं या आपके वस्त्र उन जगहों पे टच होते हैं, तो आपके क्या होते हैं, वस्त्र खराब हो जाते हैं। जो स्याही का धब्बा है वो वस्त्रों पे लग जाता है। तो ये जो है कुछ व्यवहारिक चीज़ें हैं, व्यवहारिक लाइफ में जो है इस तरीके से दाग धब्बे हम लोग रूटीन लाइफ में देखते चले आ रहे हैं और आगे भी देखते चलते रहेंगे। तो ये पड़ते हैं, ये लगते हैं, और इनको क्या करना होता है, हमें धुलाई की प्रक्रिया के दौरान, जब हम लॉन्ड्रिंग की क्रिया पढ़ रहे हैं, जब लॉन्ड्रिंग प्रोसेस पढ़ रहे हैं, तो उसमें केवल और केवल धुलाई की विधियाँ ही हमें नहीं पढ़नी है, बल्कि इन दाग धब्बों को हमें किस तरीके से छुड़ाना है, अपने वस्त्रों की मजबूती को किस तरीके से बरकरार रखना है, उसके आकर्षण को किस तरीके से बरकरार रखना है, और साथ ही साथ दाग धब्बे छुड़ा करके जो हमारे वस्त्रों का एक जो टिकाऊपन है, वो किस तरीके से बरकरार रखना है, हमें ये भी सीखना अत्यंत आवश्यक है, और हमारे विषय का ये एक महत्वपूर्ण, एक अहम हिस्सा है। इसलिए इन दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए हमें जो दाग धब्बे की प्रकृति होती है, यानी कि नेचर ऑफ स्टेन जो है, वस्त्रों पे जो दाग धब्बे लग रहे हैं, उनकी जो प्रकृति होती है, उनको समझना अत्यंत आवश्यक होता है। तो दाग धब्बे की प्रकृति को समझने के लिए हमें कुछ विशेष चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना होता है। प्रकृति को पहले हम समझेंगे, प्रकृति को समझने के बाद जब हम समझ लेंगे कि किस तरीके के जो है ये दाग धब्बे हैं, तभी हम उसका उपाय कर सकते हैं, यानी कि उनको छुड़ाने का या वस्त्रों पर से उनको साफ करने का उपाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक टॉपिक लेते हैं, वस्त्रों पर लगने वाले दाग धब्बों की प्रकृति, अर्थात नेचर ऑफ स्टेन। ठीक है, वस्त्रों पर लगने वाले दाग धब्बों की प्रकृति, ये जो है हमें समझना अत्यंत आवश्यक है। जो वस्त्र हैं, उन वस्त्रों पर जो है किस प्रकार के दाग धब्बे लगे हैं, जब हम ये समझेंगे, जब हम इस प्रकार से इस चीज़ को जो है वो आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे कि हमारे वस्त्रों पर लगे हुए दाग धब्बे किस प्रकार के हैं, तभी हम उनको छुड़ाने का प्रयास करेंगे। तो वस्त्रों पर लगे जो दाग धब्बे की प्रकृति होती है, उनको 8 रूपों में विभाजित किया गया है, या 8 तरह से हम दाग धब्बों की प्रकृति को समझ सकते हैं। वस्त्रों पर लगने वाले दाग धब्बों की प्रकृति को 8 भागों में विभाजित किया गया है। 8 भागों में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। एक-एक भाग को जो है हम लोग थोड़ा-सा डिटेल अध्ययन लेंगे। सबसे पहला भाग जो होता है, वो होता है वनस्पति जगत से जो दाग धब्बे लगते हैं, वो दाग धब्बे। तो सबसे पहला जो है वो है वनस्पतिक श्रेणी के दाग धब्बे। वनस्पतिक
श्रेणी के दाग धब्बे। जैसा कि आप यहाँ पे वनस्पतिक देख रहे हैं, तो ये जो दाग धब्बे होते हैं ये क्या होते हैं, वनस्पतियों के द्वारा जो है हमारे वस्त्रों पे लग जाते हैं। जैसे वनस्पतिक श्रेणी के दाग धब्बों की यदि हम लोग बात करें तो ऐसे दाग धब्बे कौन कौन से दाग धब्बे होते हैं, देखें, चाय के दाग हो सकते हैं, कॉफी के दाग हो सकते हैं, हल्दी का दाग हो सकता है, शहद का दाग हो सकता है, क्योंकि ये कहाँ से आ रहे हैं, वनस्पतियों से हमारे पास आ रहे हैं। किसी भी फल का दाग हो सकता है, सब्जियों का दाग हो सकता है, किसी भी तरीके का कोई फूड ग्रेन है यानी कि खाद्यान्न है, अनाज है, उनके जो है ये क्या हो सकते हैं, दाग जो है वो लग सकते हैं। साथ ही साथ इन दागों में जो है घास के दाग भी शामिल होते हैं। घास पे जो है कई बार आपने देखा होगा, घास है यदि सर्दी का टाइम होता है उसमें गीली होती है और उन पे यदि हम लोग बैठ जाते हैं तो कई बार जो है उसके दाग भी जो है हमारे वस्त्रों पे आ जाते हैं। या फिर घास में जो है वो पानी है और पानी के ऊपर यदि किसी भी घर्षण के कारण, घिसाव के कारण जो है यदि हमारे वस्त्र टकराते हैं तो जो घास का दाग होता है वो क्या होता है, हमारे वस्त्रों पर आ जाता है। तो इस तरीके से ये जो दाग है ये क्या हो गए, ये वनस्पतिक श्रेणी के होंगे। वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले यानी कि वनस्पतियों से जो वस्त्रों पे दाग धब्बे लगते हैं उस प्रकार के दाग धब्बे जो है ये यहाँ पे इस श्रेणी में आते हैं। दूसरा हम आते हैं, जो दूसरी प्रकृति है वो कौन सी है, वो है जांतव श्रेणी के दाग धब्बे। इसके अंतर्गत यदि हम देखें तो इस श्रेणी के अंतर्गत वो दाग धब्बे आते हैं जो जंतुओं के द्वारा जो है हमारे वस्त्रों पर लगते हैं। इसलिए जो इस श्रेणी के दाग धब्बे हैं, बेसिकली जांतव श्रेणी के दाग धब्बों की हम लोग बात करें, ये हमारे जो है वो अंडे के दाग धब्बे हो सकते हैं, मांस मछली के दाग धब्बे हो सकते हैं, ठीक है, दूध या दूध से बने जो प्रोडक्ट्स होते हैं, दूध से बने खाद्य पदार्थ, उनसे आने वाले जो दाग धब्बे जैसे दही है, छाछ है, लस्सी है, यदि इस प्रकार से जो है हमारे वस्त्रों पे गिरते हैं, उनके यदि दाग पड़ते हैं तो इस प्रकार के ये जो दाग धब्बे हैं ये किस श्रेणी में आते हैं, जांतव श्रेणी के दाग धब्बों की श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार के जो दाग धब्बे लगते हैं इनको हम कैसे छुड़ाते हैं, तो इनको छुड़ाने के लिए हम कभी भी गर्म पानी का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। इनको छुड़ाने के लिए गर्म पानी का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो दाग धब्बे हैं, बेसिकली यदि जांतव श्रेणी के दाग धब्बों को हम लोग देखें तो इसे प्रोटीन दाग धब्बा भी जो है वो कहा जा सकता है, प्रोटीन स्टेन कहा जाता है। बेसिकली प्रोटीन स्टेन के नाम से जो हम लोग जानते हैं, वनस्पतियों की हम लोग बात अगर करते हैं तो वनस्पतियों में जो है, तो वनस्पतियों के जो दाग धब्बे हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन यहाँ पे जब आते हैं हम लोग जांतव श्रेणी के दाग धब्बों की बात करते हैं तो ये प्रोटीन स्टेन होते हैं। इस वजह से यदि हम लोग गर्म पानी का प्रयोग करते हैं तो गर्म पानी के प्रयोग से जो धब्बे हैं वो क्या होते हैं, जम जाते हैं। जो धब्बे होते हैं वो क्या होते हैं, धब्बे जम जाते हैं, क्योंकि आपको भी पता है प्रोटीन जो है वो गर्म पानी में यदि आप डालें तो वो क्या होते हैं, जम जाते हैं, तो उनको वस्त्रों पर से निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो प्रयास यही होना चाहिए, गर्म पानी जो है वो वर्जित है, किसके लिए, जांतव श्रेणी के लिए। और जब हम यहाँ पे वनस्पतिक श्रेणी की बात करते हैं तो इनकी जो क्या होती है, इनकी प्रकृति जो है वो क्या होती है, अम्लीय होती है, अम्लीय प्रकृति ये होती है। इसलिए जब ये दाग धब्बे छुड़ाने होते हैं तो इनको छुड़ाने के लिए इस प्रकार के दाग धब्बे जो यहाँ पे वनस्पति जगत के हैं, तो इस प्रकार के दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए क्षारीय प्रकृति के प्रतिकर्मक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसलिए इनको छुड़ाने के लिए क्या किया जाता है, क्षारीय प्रकृति के प्रतिकर्मकों का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है दूसरी जो प्रकृति है दाग धब्बे की वो क्या है, जांतव श्रेणी के दाग धब्बे। नेक्स्ट तीसरे पे आते हैं, तीसरी प्रकृति खनिज श्रेणी के दाग धब्बे।
खनिज श्रेणी के दाग धब्बे। जब हम लोग खनिज श्रेणी के दाग धब्बों की बात करते हैं तो यहाँ पे दो तरह के जो है वो क्या होते हैं, दाग धब्बे देखने को मिलते हैं। नंबर 1, यहाँ पे रंग देखने को मिलता है और दूसरा खनिज देखने को मिलता है। तो इन दोनों का जो है वो क्या होता है, यहाँ पे संगठन जो है इस प्रकार के दाग धब्बों को देखने में मिलता है। तो यदि इस प्रकार के दाग धब्बों को हमें हटाना है और इनका जो संगठन है संगठित रूप में यदि हम लोग देखें तो हमारे पास किस तरह के दाग धब्बे आ सकते हैं, जंग के दाग धब्बे आ सकते हैं। किसी प्रकार की दवाई यदि हम लोग प्रयोग में ले रहे हैं, जितनी भी मेडिसिन हैं, चाहे लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो, कोई सी भी हैं, यदि वस्त्रों पे लगती हैं तो उनसे भी जो दाग धब्बे पड़ते हैं तो वो भी यहाँ पे आते हैं। तो दवाई के दाग धब्बे इसी श्रेणी में आते हैं। देन स्याही जो इंक है, यदि इंक जो है वो गिरते हैं वस्त्रों पे तो उनके दाग धब्बे भी क्या आते हैं, खनिज श्रेणी में ही आते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये जो दाग धब्बे हैं ये संगठित रूप है। किसका संगठित रूप है, खनिज का भी है और रंग का भी है। तो यहाँ पे जब हम दाग धब्बों को छुड़ाते हैं तो छुड़ाने के लिए हमें खनिज के लिए भी जो है वो प्रयासरत होना पड़ेगा और रंग के लिए भी प्रयासरत होना पड़ेगा। इस वजह से इस प्रकार के दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए हमें इन दोनों को ध्यान में रख करके दाग धब्बे छुड़ाने होंगे। तो जब खनिज की हम लोग बात करते हैं तो इसको छुड़ाने के लिए अम्लीय प्रतिकर्मक का प्रयोग किया जाता है और इसको छुड़ाने के लिए क्षारीय प्रतिकर्मक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको छुड़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अम्लीय प्रतिकर्मक का प्रयोग कर रहे हैं और इसको क्या कर रहे हैं, क्षारीय प्रतिकर्मक का प्रयोग कर रहे हैं। सबसे पहले हम अम्लीय प्रतिकर्मक का प्रयोग करते हैं। अम्लीय प्रतिकर्मक क्या करता है, रंग को उदासीन कर देता है। रंग को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है और इस प्रकार से जो है रंग जो है जो हमारे हैं वो हमारे रंग जो है वो जिस रंग में पहले रंगे हुए वस्त्र होते हैं उस रंग के क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। तो जो उदासीन करता है वो बेसिकली किस रंग को उदासीन करता है, तो जो दाग धब्बे वाला रंग है उस रंग को क्या करता है, ये अम्लीय प्रतिकर्मक उदासीन कर देता है। तो इस प्रकार से खनिज श्रेणी के दाग धब्बे जो है दाग धब्बों की तीसरी प्रकृति के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। चौथे नंबर पे आते हैं, फोर्थ नंबर पे चिकनाई वाले दाग धब्बे। हमारे गृह विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट दाग धब्बा यही है, चिकनाई वाला दाग धब्बा। यदि इस प्रकार के दाग धब्बों को हम लोग देखने का प्रयास करें तो ये दाग धब्बे कैसे लग सकते हैं, घी से लग सकता है, तेल से लग सकता है, किसी प्रकार का पेंट है उससे लग सकता है, वार्निश का यदि कहीं पे प्रयोग हुआ है तो वार्निश से ये लग सकता है, ड्राई फ्रूट्स यानी कि जो सूखा मेवा आता है, सूखे मेवे से भी जो है इस प्रकार के दाग धब्बे जो है वो लगते हैं। तो इस प्रकार के जो दाग धब्बे हैं, चिकनाई वाले जो दाग धब्बे हैं, इनको छुड़ाने के लिए भी हमें जो चिकनाई प्रतिकर्मक होते हैं उनका प्रयोग करना होता है। तो ये जो दाग धब्बे जो है हमारे वस्त्रों पे लग रहे हैं इनको छुड़ाने के लिए चिकनाई अवशोषक प्रतिकर्मक का प्रयोग किया जाता है। चिकनाई अवशोषक प्रतिकर्मक का प्रयोग किया जाता है। ये चिकनाई अवशोषक प्रतिकर्मक जो है वो क्या करते हैं, जो वस्त्रों पे लगी हुई चिकनाई होती है उसको मेल्ट करते हैं, मेल्ट करके जो है उसको हटाने का कार्य करते हैं। क्योंकि चिकनाई जो वस्त्रों पे लगी होती है वो एक तरीके से जम ही जाती है वस्त्रों के अंदर। जो है इस प्रकार के जो दाग धब्बे होते हैं, चिकनाई की श्रेणी वाले जो दाग धब्बे होते हैं वो क्या होते हैं, वस्त्रों के अंदर जम ही जाते हैं। तो उनको निकालने के लिए जो चिकनाई अवशोषक प्रतिकर्मक होते हैं वो कार्य करते हैं। वो उनको एक तरीके से मेल्ट करते हैं और मेल्ट करके जो है उनको वस्त्रों पर से हटाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट आते हैं चौथी प्रकृति हम लोग दाग धब्बे की देखें, सॉरी चौथी हो गई, पांचवी देखें, विभिन्न रंगों के दाग धब्बे।
देखिए, रंगों के दाग धब्बों की प्रकृति को जो है हमें समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये जो रंगों के दाग धब्बे होते हैं, ये 2 तरह की होते हैं, 2 तरह के होते हैं। कुछ रंग क्या होते हैं, क्षारीय प्रकृति के भी होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और कुछ रंग जो है वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो जिस भी प्रकृति के हैं, क्षारीय प्रकृति के, कुछ रंग हमारे क्षारीय प्रकृति के, कुछ अम्लीय प्रकृति के। पहले तो हमें रंग को पहचानना होगा कि रंग की प्रकृति क्या है। पहले हमें रंग की प्रकृति को देखना होगा। रंग कौन सा, जो दाग धब्बे जिस रंग का लगा हुआ हमारे वस्त्र पर, उस दाग धब्बे के रंग की प्रकृति क्या है। रंग की प्रकृति यदि क्षारीय है तो क्षारीय के अकॉर्डिंग जो है हमें दाग धब्बे छुड़ाने हैं। रंग की प्रति यदि अम्लीय है तो अम्लीय प्रकृति के अनुसार जो है हमें दाग धब्बे छुड़ाने होंगे। तो इस प्रकार से जो 5वें प्रकार का या 5वीं प्रकृति का जो दाग धब्बा है वो क्या होता है, विभिन्न रंगों के दाग धब्बे। नेक्स्ट 6वां आते हैं, घास के दाग। ओके, ये हमने जो है अभी वनस्पतिक वाला पढ़ा था। वनस्पतिक में हमने घास को डाल दिया था, वनस्पतिक में इसमें घास को नहीं डालेंगे, क्योंकि जो घास के दाग होते हैं, घास में बेसिकली जो है वो क्लोरोफिल जो है वो पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो इस हिसाब से जो इसके दाग धब्बे होते हैं वो अलग प्रकृति के हो जाते हैं। तो अन्य वनस्पतिक जो दाग धब्बे हैं उनके मुकाबले जो है ये घास के जो दाग धब्बे हैं ये अलग ही प्रकृति लिए होते हैं। तो इनको हमें यहाँ पे जो है वो देखना होगा। वनस्पति में मैंने जो घास लिखवाया है आप उसको काट देंगे अलग तरीके से ही, चूंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो हमें आइडेंटिफाई करके क्लोरोफिल के अकॉर्डिंग जो है दाग धब्बे हम कैसे छुड़ा सकते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अलग तरीके से जो है विधियों को अपना करके इस प्रकार के दाग धब्बों को वस्त्रों पर से हटाएंगे। नेक्स्ट 7वां जो हम लोग आते हैं वो होता है पसीने के दाग धब्बे। अब पसीने के दाग धब्बों को जो है आप ये भी सोच सकते हैं कि पसीना जो है वो मानव का ही निकल रहा है, तो जो पसीने के दाग धब्बे हैं उनको जानतों में रखा जाए, ऐसा नहीं है। एक्चुअली जो पसीना होता है इसमें क्या होता है, प्रोटीन जो है वो अनुपस्थित होता है। यहाँ पे जब पसीने की बात करते हैं तो प्रोटीन यहाँ पे क्या है, अनुपस्थित है। यहाँ पे प्रोटीन अनुपस्थित होता है, इस वजह से जो इसका वर्ग है वो भी क्या होता है, अलग हो जाता है। इसलिए इनकी श्रेणी क्या होती है, अलग हो जाती है। तो पसीने के दाग धब्बों को भी हमें आइडेंटिफाई करना होगा और उनको जो है अलग तरीके से ही प्रकृति को समझ करके वस्त्रों पर से हटाना होगा। और लास्ट हम आते हैं 8वें प्रकार का जो है वो दाग धब्बा, झुलसने के दाग धब्बे, दाग धब्बे। इसमें बेसिकली जो है जो सूती वस्त्र होते हैं, ये यदि देखा जाए तो सूती वस्त्रों पर जो है ये इस प्रकार के दाग धब्बे जो है वो ज्यादा देखने को मिलते हैं। जब हम सूती वस्त्रों पे प्रेस करते हैं, इस्त्री करते हैं, आयरन करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आयरन के पश्चात जो है जहाँ पे वस्त्रों के अकॉर्डिंग जो है यदि हम लोगों ने जो गर्माहट है वो यदि ज्यादा प्रयोग में लिया, यदि हम लोगों ने गर्म इस्त्री बहुत ज्यादा कर रखा है वस्त्रों के मुकाबले, तो जब हम वस्त्रों पर उनको चलाते हैं तो वहां पे जो है एक झुलसने वाले स्थिति जो है वो देखने को मिलती है और वहां पे क्या होता है, दाग पड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में वस्त्रों को आइडेंटिफाई करके हम क्या करते हैं, उनको उस तरीके से जो है उस दाग को हटाने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो ये 8 प्रकार हैं जो कि दाग धब्बे की प्रकृति को दर्शाते हैं, यानी कि नेचर ऑफ स्टेन को जो है हमारे सामने रखते हैं। इन प्रकृतियों को समझ करके हम क्या करते हैं, वस्त्रों पर से दाग धब्बे हटाते हैं। ये मुख्य रूप से है। इनके अलावा यदि देखा जाए, भाई 9वां भाग तो नहीं कह सकते, भाग तो पुस्तकों में अपना 8 ही बताया गया है, लेकिन इसके अलावा कुछ अज्ञात दाग धब्बे भी होते हैं, अज्ञात दाग धब्बे जिनको हम किसी श्रेणी में नहीं रख पाते हैं। ठीक है, कुछ अज्ञात दाग धब्बे होते हैं, इनको जो है हम लोग देखते हैं और इस हिसाब से जो है हम क्या करते हैं, वस्त्रों को जो है वो साफ सुथरा करने का प्रयास करते हैं। अब जैसे कई दाग धब्बे होते हैं वो बहुत पुराने हो जाते हैं। मान लीजिए आज वस्त्र पे दाग लगा,
कोई धब्बा लगा, वो बहुत पुराना हो गया। बहुत पुराना होने के बाद जो है काफ़ी टाइम के जा बाद जो है जिस स्थान पे वस्त्र के जिस स्थान पे वो दाग लगा हुआ था, चूँकि हमने पहले ही नहीं ध्यान दिया, तो आज की डेट में क्या होगा, उस स्थान का रंग जो है वो थोड़ा-सा फीका पड़ जाता है। तो हम आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाते हैं कि कौन-सा दाग लगा था, क्या हुआ था जो यहाँ का रंग चला गया। तो ये जो है ये क्या होगा, ये अज्ञात दाग धब्बे की श्रेणी में आएगा। ये क्या होगा? अज्ञात दाग धब्बे की श्रेणी में आएगा। सेम वही सिचुएशन है, आज की डेट में दाग धब्बा लगा, आपने ध्यान नहीं दिया, आपने वस्त्र को समेट करके, तह करके रख दिया। आपको पता ही नहीं किस चीज़ का दाग लगा और आपको आज भी नहीं पता है, फिर उसके बाद आप साल भर बाद निकालते हैं, तो वो स्थान जहाँ पे दाग लगा हुआ है, वो स्थान जो है वो कहीं न कहीं जो तंतु होते हैं, वो थोड़े-से जो है वहाँ के ढीले पड़ जाते हैं या फिर उनमें एक खुरदुरापन आ जाता है, कड़ापन आ जाता है। तो आपको पता ही नहीं चल पाता है कि कौन से किस प्रकार का दाग जो है यहाँ पे लगा था और आप उस हिसाब से जो है उसको साफ नहीं कर पाते हैं, तो वो जो दाग धब्बा है, वो भी एक अज्ञात दाग धब्बे के रूप में आ जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये अज्ञात दाग धब्बों की श्रेणी भी जो है वो देखने को मिलती है। तो हमने बात की अभी, जब हम लोग दाग धब्बे को पढ़ें, तो दाग धब्बे को पढ़ने से पहले हम आइडेंटिफ़ाई कर लें कि हमारे वस्त्रों पर लगे हुए जो दाग धब्बे हैं, उनकी प्रकृति किस प्रकार की है। तो जो नेचर ऑफ स्टेन है, नेचर ऑफ स्टेन को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वस्त्रों पर लगे दाग धब्बों की बात करते हैं, तो इसको 8 भागों में जो है विभाजित किया गया है या 8 रूपों में हम दाग धब्बों की प्रकृति को देख सकते हैं। सबसे पहला वनस्पति श्रेणी के दाग धब्बे, जो वनस्पतियों के द्वारा जो है हमारे वस्त्रों पे लग जाते हैं, जैसे चाय है, कॉफ़ी है, चाय, कॉफ़ी, हल्दी, शहद, फल, सब्जियाँ, खाद्यान्न, यहाँ से जो है मैं घास को हटा रही हूँ, क्योंकि घास को जो है हमने क्या किया है, अलग ही श्रेणी में जो है वो रखा है। उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इस वजह से जो है उस दाग धब्बे को हटाने के लिए उसको आइडेंटिफ़ाई करके उसकी विधि भी जो है वो अलग रखी गई है। दूसरा है जांतव श्रेणी के दाग धब्बे। ये हमारे दाग धब्बे वस्त्रों पर जो है अंडे हैं, मांस है, मछली है, दूध से बने प्रोडक्ट्स हैं, उनके द्वारा जो दाग धब्बे लगते हैं, उनसे जो है वो देखने को मिलते हैं और उनको छुड़ाने के लिए प्रयास यही होना चाहिए कि गर्म पानी का प्रयोग वहाँ पे ना करें। तीसरा है खनिज श्रेणी के दाग धब्बे, जो विभिन्न प्रकार के खनिजों से लगते हैं। तो वहाँ पे हमें आइडेंटिफ़ाई करना होगा, जब खनिज की हम बात करते हैं, तो वहाँ पे रंग भी जो है उसके साथ शामिल होते हैं। चूँकि खनिज वाले जो दाग धब्बे होते हैं, खनिज प्लस रंग, यानी कि आपके जो मिनरल्स है, मिनरल्स प्लस कलर, वहाँ पे दोनों का समन्वित रूप जो है इसमें देखने को मिलता है। तो जब हम दाग धब्बे छुड़ाते हैं, तो हमें दोनों को आइडेंटिफ़ाई करके अलग-अलग तरीके से, यानी कि इसमें जो है आपको 2 क्रियाएँ प्रयोग में लेनी होती है दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, खनिजों के लिए जो है वो अम्लीय प्रतिकर्मक का प्रयोग करते हैं और अम्लीय प्रतिकर्मक जो है जब हमारे दाग धब्बों को जो है अपने प्रभाव के कारण उदासीन कर देते हैं, तो हम क्षारीय प्रतिकर्मक का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से खनिज श्रेणी के दाग धब्बे तीसरे प्रकार का जो है वो दाग धब्बा हुआ। चौथा चिकनाई वाले दाग धब्बे, जिनको हम आसानी से समझ सकते हैं, तेल का दाग है, घी का दाग है, पेंट है, वार्निश है या फिर कोई सूखे मेवे हैं, इनसे जो लगने वाले दाग धब्बे हैं वो इस श्रेणी में आते हैं। इनको जो है हम लोग क्या करते हैं, जो चिकनाई अवशोषक प्रतिकर्मक होते हैं, इनकी सहायता से जो है वो दूर करने का प्रयास करते हैं। पाँचवाँ है मिश्रित रंगों के दाग धब्बे, यानी कि विभिन्न रंगों के दाग धब्बे। बहुत सारे रंग होते हैं, उन रंगों के दाग धब्बे जब हमारे वस्त्रों पे लग जाते हैं, तो हमें रंग आइडेंटिफ़ाई करना होता है। रंग क्यों आइडेंटिफ़ाई करना होता है? क्योंकि रंग भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं, क्षारीय रंग भी होते हैं, अम्लीय रंग भी होते हैं। तो हमें आइडेंटिफ़ाई करना होगा, अम्लीय रंगों के दाग धब्बे हटाने के लिए अम्लीय तरीके प्रयोग में लेने होंगे, क्षारीय रंगों के दाग धब्बे हटाने के लिए हमें उसके अनुसार तरीके जो है वो प्रयोग में लेने होंगे। छठवां जो है वो घास के दाग, चूँकि जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया, ग्रीनरी जो है वो जितने भी घास हम लोग देख रहे हैं, उसमें क्लोरोफिल जो है वो उपस्थित होता है। तो उसके अनुसार जो है उस दाग को आइडेंटिफ़ाई करके हम उसको वस्त्रों से हटाने का प्रयास करेंगे। सातवां है पसीने के दाग धब्बे, तो पसीने के दाग धब्बों को भी आइडेंटिफ़ाई करके उनको भी जो है वो अलग तरीके से वहाँ से हटाना होता है। और लास्ट है 8वां नंबर झुलसने के दाग, यानी कि जो वस्त्र होते हैं, विशेष करके सूती वस्त्र होते हैं, जब उन पे हम प्रेस करते हैं, इस्त्री करते हैं, तो वहाँ पे जो वस्त्र होते हैं वो क्या होते हैं, कहीं न कहीं झुलस जाते हैं, जिनसे दाग पड़ जाते हैं। तो उन दागों को भी जो है हम लोग हटाने का प्रयास
करते हैं। तो इस प्रकार से 8 प्रकृतियों को समझ करके दाग धब्बों को हम समझेंगे, वस्त्रों पर लगे हुए दाग धब्बों को समझ करके हम उनको वस्त्रों पर से हटाने का प्रयास करेंगे। इनके साथ ही साथ कुछ अज्ञात दाग धब्बे होते हैं जिनकी चर्चा हमने अभी कर ली। तो इस प्रकार से जो दाग धब्बे की प्रकृति है, वो प्रकृति कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की होती है। आप इसको भूलेंगे नहीं।